hey guys, वेलकम गाइस वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। तो आज लोग बायोलॉजी में टिश्यू देखने वाले हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी में टिश्यू कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हाईली रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ओरिजिन ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। नर्वस टिश्यू का ओरिजिन पूछ रहा है, ठीक है। ओरिजिन मतलब कि देखो तुमने पढ़ा होगा कि कोई भी जैसे ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टोसिल से जब डेवलप करता है तो उसके अंदर कुछ जर्म लेयर्स बनते हैं, ठीक ना। मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, ठीक है। इस तरह से कुछ जर्म्स लेयर बनते हैं और फिर वो अलग अलग चीज में डिफरेंशिएट होता रहता है बॉडी में, ठीक ना, टिश्यूज में, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू जो होता है ना वो एक्टोडर्मल होता है। इनका ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल होता है। और हाँ, इसमें एक माइक्रोग्लियल सेल आता है, पढ़ोगे आगे एनसीईआरटी में। माइक्रोग्लियल सेल जो होते हैं इनका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, ठीक ना। ये एक एक्सेप्शन होता है, ठीक ना। अगर आप ओरिजिन बेसिस पे बोलोगे तो एक एक्सेप्शन होता है इसमें, ठीक ना। तो इसको आप जरूर से एक बार याद कर सकते हो, ठीक ना। ये ग्लियल सेल के टाइप्स होते हैं, ठीक ना। जैसे तुमने छोड़ो, ये एनसीईआरटी के डीप में है तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन, How epithelial tissue cell have high रीजनरेशन power? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो एपिथेलियल सेल होता है उसके अंदर मतलब रीजनरेशन पावर हाई क्यों होता है, ठीक है। जब वो एवास्कुलर होते हैं यानी उनके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी में या फिर किसी भी साइड बुक की डायग्राम चेक करोगे तो ये अगर हम एपिथेलियल सेल मानते हैं, मान लो ये एपिथेलियल सेल है, ठीक है। तो ये लाई करते हैं कुछ प्रोटीन और फाइबर के बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ठीक ना। ये प्रोटीन और फाइबर के एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक ना। ये क्या होता है? नॉन सेलुलर होता है, इनके अंदर सेल नहीं होते हैं। बना किसका होता है? प्रोटीन और फाइबर के, ठीक ना। और इसी के नीचे आप देखोगे कि ये ब्लड सप्लाईज ऐसे ऐसे पास हुई रहती है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ ब्लड सप्लाई यहाँ से पास हुई रहती है, ठीक ना। तो इसी में से क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड कैपिलरी से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन से। तो इसी से इनका नरिशमेंट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the main role of compound tissue? कंपाउंड टिश्यू, ठीक है। तो देखो सिंपल सॉरी कंपाउंड एपिथेलियल का बात कर रहा है, ठीक ना। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो कवरिंग वाले टिश्यूज होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक ना। उनके नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, ठीक ना, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। तो सबसे पहला सिंपल होता है, दूसरा एक कंपाउंड होता है। यानी कि ये क्या होते हैं? मल्टी लेयर्ड होते हैं। ये एक लेयर इनके नहीं होता है बल्कि ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक ना। ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, ऐसे कुछ समझ रहे हो, ठीक है। तो इनका जो मेन रोल होता है वो प्रोटेक्शन होता है, ठीक है ना। बाकी स्क्वैमस का पढ़ोगे तो उसका डिफ्यूजन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। और क्यूबॉइडल का और कोलिमिनार का पढ़ोगे तो उसका मतलब सीक्रेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के मेन फंक्शन हो गया। इसके बेसिस पे जो क्यूबॉइडल होता है उसका डक्ट, ग्लैंड्स, इन सब में सीक्रेशन का काम ज्यादा होता है, ठीक है ना। बस ये चीज आप याद रख सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is endothelium and mesothelium? मेसोथेलियम, तो देखो एंडोथेलियम और मेसोथेलियम पूछा है। एंडोथेलियम एंड मेसोथेलियम। देखो एंडोथेलियम और मेसोथेलियम में देखो थीलियम एंटीथेलियम को परिवार दिख रहा है। थीलियम मतलब होता है कवरिंग, ठीक ना। आउटर कवरिंग को हम थीलियम कहते हैं। आउटर हो सकता है, फिर इनर जो बाउंड्री होता है जो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से कांटेक्ट में होता है। तो इंडोथेलियम जो होता है वो हम लोग का ब्लड में ब्लड सप्लाई जो होता है उसमें के इनर लाइनिंग को कहते हैं, ठीक है। जैसे कैपिलरीज हो गई, उसके इनर लाइनिंग को इंडोथेलियम कहते हैं। और मेसोथेलियम किसे कहते हैं? ये कैविटीज हो गई, ब्लड के बॉडी कैविटीज हो गई। जैसे कि प्लूरल कैविटी हो गया, इसमें लंग्स होता है, ठीक ना। और पेरिकार्डियल, ये हार्ट वाला हो गया। और ये पेरीविसरल। और इसमें एक पार्ट और है कि कहाँ मतलब ये किससे ओरिजिन होते हैं। तो ये होते हैं ओरिजिन सिंपल एपिथेलियल से, ठीक ना। हाँ, सिंपल एपिथेलियल से होते हैं, स्क्वैमस वाले से, ठीक ना, जहाँ पे टेसलेट और पेमेंट होता है। इसका और भी एग्जांपल है एल्वेओलाई हो गया, और फिर
बाउन कैप्सूल हो गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, और हाँ इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ गॉबलेट सेल एंड पैनिक सेल। गॉबलेट सेल एंड पैनिक सेल। गॉबलेट सेल जो होता है हम लोग का क्यूबॉइडल में होता है, जो सिंपल क्यूबॉइडल होते हैं उसमें होता है, ठीक ना। और ये भी उसी में होता है, कॉलमनार में भी हो सकता है। तो इनका जो रोल होता है ना, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। ये इनका दो मेन रोल होता है। ओके, पार्ट